अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर पंजाब के मुख्तलिफ 7 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया गया है। वजह बताई गई है कि कोरोना के केसेस में एक बार फिर इजाफा होने लगा है। कोरोना की तीसरी लहर की वजह से मरीजों की बड़ी तादाद सामने आ रही है और वजह बताई जा रही है कि शहरियों की जानब से SOPs पर अमल दरामद ना करने की वजह से मुल्तान और उसके अलावा सरगोदा, रावलपिंडी और इसके अलावा दीगर अजला में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन में शाम 6 बजे तमाम तर मार्केट्स को, दुकानों को बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं और इस हवाले से जो मेडिकल स्टोर्स हैं, उसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स हैं, उनको इस हवाले से ये अहकाम हैं कि वो 24 घंटे खुले रहेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट्स पर खाना खाने की इजाज़त नहीं होगी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ दुकानदार शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजह बताएगा, दुकानें बंद करा रहे हैं, कल शाम को भी 6 बजे की दुकानें बंद करा दी गई। क्या कहेंगे, कारोबार कितना इफेक्ट हो रहा है आपका? काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। अब कारोबार तेज़ था, अब कोरोना की वजह से कारोबार बड़ा फ़र्क पड़ेगा। क्या सिचुएशन थी? पहले भी हमने देखा कि कोरोना की पहली वेव आई, फिर दूसरी वेव आई, पहले भी लॉकडाउन लगा, अब दोबारा से लॉकडाउन लगा है। तो जो कस्टमर है, जो आपका रोज़ाना की आमदन है, कितनी मुतासर हो रही है? किस टाइम कस्टमर ज़्यादा आता है और किस टाइम आपकी दुकान जो है वो बंद हो जाती है? इसी टाइम, शाम के टाइम ही कस्टमर होता है, रात 8 बजे तक। उस टाइम तक काम ठीक होता है, वो टाइम चेंज हो गया। अब उस पर फ़र्क पड़ेगा कारोबार पे भी और दुकानदारों पे भी, ज़ाहिर बात है फ़र्क पड़ेगा ऐसा। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हम तो ये कहेंगे भाईजान, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। अब इतनी गर्मी में गाहक नहीं दोपहर को बाहर निकलता, शाम को गाहक निकलता है बाहर। बहरहाल टाइम रहा 6 बजे का, 6 बजे टाइम तो समझ में आता है, लेकिन ये हफ्ते इतवार की छुट्टी समझ में नहीं आती। जुम्मे का आपकी वैसे दुकानें बंद होती हैं, फिर हफ्ते को कहा गया है और इतवार को भी कहा गया है कि आपकी दुकानें बंद रहेंगी, तो 3 दिन हफ्ते में आपका कारोबार बंद रहेगा। जी, अब 3 छुट्टियाँ आ गई ना, तो ये देखिए, लेकिन जो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारी जुम्मे की छुट्टी है, हमें जुमरात और जुम्मा दिया जाए। लाहौर की जो है ना इतवार की छुट्टी है, उन्हें हफ्ता और इतवार दिया जाए। कराची की भी ऐसी है, हफ्ता और इतवार दी जाए। तो ऐसा शेड्यूल बनाया जाए ना जो सबके साथ। आप कहते हैं कि आप तैयार हैं दुकानें बंद करने को, SOPs पर अमल दरामद करने को, लेकिन आप लोगों से मुशावरत की जाए। शेड्यूल के मुताबिक मुशावरत की जाए कि हर किसी को फ़ायदा भी हो, नुकसान ना हो और सब काम भी होता रहे। क्या कहेंगे कारोबार के हवाले से? कारोबार सही जा रहा है जी, अल्लाह का शुक्र है। और SOPs पर अमल दरामद हो रहा है? हाँ जी, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी। मास्क के बगैर? नहीं जी, मास्क लग जाता है, मास्क का क्या होता है? मास्क लग जाता है, मास्क का क्या है, ये आप देख रहे हैं मार्केट की सिचुएशन। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो सिलसिला है, जो कोरोना वायरस है, उसकी जो अब रेशो है मरीज़ों की, उसमें इजाफा हो रहा है। यहाँ पे फ्रूट लगाते हैं, रोज़ाना कितनी आमदन हो जाती है आपकी? 500-700 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कमा लेते हैं। 500-700। अब हफ्ता इतवार को मार्केट्स बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं, तो फिर किस तरह गुजारा होगा, किस तरह से मैनेज करेंगे? सर ये तो मुश्किल हो जाएगी। अब क्या करें, अब कुछ कर भी नहीं सकते, तो बस यही है कि सब्र कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ हमारे पास कुछ है नहीं। और SOPs पर अमल दरामद किए जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने लगाया हुआ मास्क। हाँ, इसके साथ साथ पहले भी लॉकडाउन लगाया गया था, अब दूसरा और तीसरा लॉकडाउन लग रहा है, तीसरी लहर है कोरोना की, तो किस हद तक कारोबार मुतासर हो चुका है आपका? बहुत ज़्यादा सर मुतासिर हो चुका है। शाम को जो सौदा नहीं बिकता, फिर वो सस्ते भाव बेचना पड़ता है, वो फिर नुकसान ही है। मंडी से महंगा होता है, वो तो मंडी वाले तो वैसे सुनते नहीं है, वो उधर से महंगा होता है, यहाँ आके बिकता नहीं है। फिर जो होगा फिर वो आपके सामने ही है, 2 रुपये की चीज़ रुपये में बिकती है। मसला यूँ पेश आता है। फ्रूट के हवाले से यकीनन, क्योंकि इसको स्टोरेज करना इनके पास इतना सिस्टम नहीं है कि इसको स्टोर कर सकें, और यकीनन एक आम दिहाड़ीदार मजदूर, आम दिहाड़ीदार दुकानदार किस तरह से अपना कारोबार मैनेज कर सकते हैं। अंकल जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कारोबार के हवाले से बताइएगा कैसे जा रहा है? कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, शुक्र। स्मार्ट लॉकडाउन फिर लगाया गया है, हफ्ते इतवार मार्केट्स बंद रहेंगी, शाम 6 बजे दुकानें बंद करा दी जाती हैं। क्या कहेंगे, किस हद तक कारोबार मुतासर हो रहा है? हफ्ता इतवार की जो ये बंदिश है, ये ख़त्म होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए बंदिश। तो बाकी ये 6 बजे का टाइम चले, इसको तो जो है ना हम फेस कर लेंगे, लेकिन ये छुट्टी जो है ये हमें कबूल नहीं है, क्योंकि जुम्मे की भी छुट्टी हमारे यहाँ, हफ्ते की भी, इतवार की भी, 3 छुट्टियाँ बन जाती हैं। हफ्ते में 4 दिन कारोबार, 3 दिन दुकानें बंद हैं, तो आपका तो किराया पूरा नहीं होगा। हुकूमत को चाहिए कि इस पर नज़रसानी करें। कारोबार फिर हुकूमत ने कहा है कि शाम 6 बजे दुकानें बंद, हफ्ता इतवार को मार्केट्स बाजार बंद रहेंगे, तो किस तरह का फैसला देख रहे हैं आप? बस यही काम है नहीं है, बस ये गलत जो बंद हो रहे हैं ये सही नहीं है। लेकिन जब हम SOPs पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो हुकूमत ऐसे ही फैसले करेगी। मास्क तो भाई लगा रही है, हम भी लगा रही है, हमने भी लगाया हुआ, आपने भी लगाया हुआ है।
देखिए आप कह रहे हैं कि SOPs पे अमल दरामद किया जा रहा है, हुकूमत को ये फैसला वापस लेना चाहिए। हाँ जी, छुट्टी नहीं होनी चाहिए बस 6 बजे वाला टाइम भी सही है, मगर छुट्टी नहीं होनी चाहिए। 6 बजे दुकानें बंद होने पर इतराज़ नहीं है, इनका ये कहना है, लेकिन इनका ये कहना है कि जो हफ्ते इतवार को जो कहा गया कि मार्केट्स बंद रहेंगी वो कबूल नहीं है। उस हवाले से हुकूमत को सोचना चाहिए। हमारे साथ एक और भी हम इस दुकान में जाएंगे और ये शूज़ की शॉपें दुकान है, हम इस उनसे जानेंगे कि उनका कारोबार कैसे है। भजन कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बताइएगा कारोबार कैसे जा रहा है आपका? अल्लाह का शुक्र है, कुछ बेहतर है। सुना है कोरोना की तीसरी लहर आई है, मुल्तान ज़्यादा इफेक्टिव एक बार फिर हो रहा है और हुकूमत ने फैसला किया है कि यहाँ पर लॉकडाउन लगाया जाएगा और लगा दिया गया है। कल भी दुकानें बंद करा दी गई, अब शाम 6 बजे दुकानें बंद, हफ्ते इतवार की छुट्टी, क्या कहेंगे इस पर? मुल्तान के लिए तो हफ्ता इतवार की छुट्टी सही नहीं है, क्योंकि हमारा मुल्तान जुम्मे वाले दिन बंद होता है। एक जुम्मे का दिन ले लें, दूसरा जुमेरात या हफ्ते का ले लें। दूसरा ये लॉकडाउन करने से तो जितना टाइम कम होगा रश भी ज़्यादा होगा, उल्टा हिसाब है। जितना आप समझते हैं कि अगर मार्केट्स बंद करा दी जाएंगी तो ज़्यादा लोग कम टाइम में ज़्यादा लोग आप टाइम लिमिटेड कर देंगे तो कस्टमर ज़्यादा भागेगा मार्केट की तरफ और रश ज़्यादा होगा। अगर आप थोड़ी सी रिलैक्स करेंगे तो रश ज़रा कम होगा। 8 बजे तक तो कम से कम होना चाहिए। मार्केट्स की क्या सूरत हाल है? दोबारा से लॉकडाउन की बात की जा रही है, आज आप लोगों की ताजरों की मीटिंग भी है, मुशावरत भी जारी है, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? काला होगा था 6 बजे आ गई थी, पुलिस आ गई थी, बंद करवा दिया उन्होंने। शाम 6 बजे पुलिस ने बंद करा दिया। हाँ देखो बात हो रही, सदर कर रहा बात। हाँ देखो उम्मीद है कि कोई टाइम मिल जाएगा आपको? 8-9 बजे तो सही है टाइम, तो 6 बजे का तो काम ही कुछ नहीं है, 6 बजे बंद करना। तो आपकी तो कपड़े की दुकान है और सारा, तो यहाँ तो शाम को ज़्यादा कस्टमर आता होगा, तो फिर दिन में अगर शाम 6 बजे बंद हो जाएगी तो वो तो मुश्किल होगा। मुश्किल होगा। इनका ये कहना है कि मुश्किल होगा और इस हवाले से कल शाम 6 बजे पुलिस आ गई थी, उन्होंने चीज़ें बंद करा दी थी, तो ये सारी सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अलग अलग रख जो आप मैं आज खैर यहाँ से वो फैमिली के साथ शॉपिंग के लिए आए हैं। फैमिली के साथ शॉपिंग के लिए हुकूमत ने फिर लॉकडाउन की बात की है, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे? लॉकडाउन तो एक तो वबा आई है एक, तो उसके लिए अच्छा किया है। लेकिन वबा से बचने के लिए एहतियात लाजमी है। एहतियात बिल्कुल लाजमी है, मास्क लगाना चाहिए, एक दूसरे से फासला रखना चाहिए, बहुत मेंटेन करना चाहिए। अमल दरामद भी करना चाहिए। जी ज़रूर ज़रूर। सुनाए कारोबार की क्या सूरत हाल है? कारोबार भाई लॉकडाउन ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है कारोबार। दोबारा से जो लॉकडाउन कहा जा रहा है तो कितना हद तक मुतासर होगा? आप जिस तरह दुकान है, यहाँ तो लोग शादियों का सामान खरीदने आते होंगे, वो भी मुतासर होगा, आप लोगों को भी कमी हो गई होगी। हर चीज़ की कमी हो गई है, कारोबार का बिल्कुल भी कोई हाल नहीं है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है हमारा इस लॉकडाउन की वजह से। किस कैटेगरी के लोग यहाँ पे आते थे ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए? लो कैटेगरी के, आजकल वो भी नहीं आ रहे। आम तबका जो मिडिल क्लास है वो यहाँ पे आता था, लेकिन अब आमदनी के ज़राए कम होंगे उनके भी, तो पैसे नहीं है लोगों के पास। पैसे नहीं होंगे, कारोबार नहीं होगा तो वो शॉपिंग करने कैसे आएंगे? हालात इस तरह के बने हुए हैं कि हर चीज़ में महंगाई हुई है और कारोबार की पोजीशन बिल्कुल ही डाउन हो गई है। अच्छा, एक जो फैसला किया गया है लॉकडाउन लगाने का, हुकूमत कहती है कि SOPs पे हम अमल दरामद नहीं करते, मास्क नहीं पहनते, जिसकी वजह से लॉकडाउन लगा रहे हैं, केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? लॉकडाउन लगाने का मकसद यही है कि आवाम को और ज़्यादा यानी कि मज़ीद है ना गुर्बत मार देगी इंसान को। आप ये हल नहीं है इसका, ये कोई हल नहीं है लॉकडाउन लगाने का। ठीक है, बंदे को एहतियात करनी चाहिए और एहतियात ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन ये लॉकडाउन लगाने से है ना इंसान वैसे ही है ना भूख मरेगा। लॉकडाउन लगाने से वैसे ही है कि इंसान भूखा मरेगा, और इस हवाले से इनका ये कहना है कि ये कोई वे नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जाए। और इस हवाले से जिस तरह बात कर रहे हैं, गारमेंट्स की दुकानें हैं, बुटीक्स हैं यहाँ पर, और ये सारा कुछ मुतासर हो रहा है। एक और भी हमारे साथ जो ताजिर हैं वो मौजूद हैं। ये बताइएगा, ये जो लॉकडाउन की सूरत हाल बनी हुई है, क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे, क्या ये फैसला सही किया गया है कि मुल्तान में जो केसेस में इजाफा हुआ है? मुल्तान के लिए ये फैसला सही नहीं है, 2 दिन बेशक बंद करें, लेकिन जुम्मा हफ्ता रखें या जुमेरात जुम्मा रखें। ताकि दुकानदार तैयार हैं कि 2 दिन तक मार्केट्स बंद की जाएँ, हुकूमत की बात मान रहे हैं, लेकिन दिन पे आपका इशू है। हाँ जी, ये देखें ना, हफ्ता इतवार ये हमारी छुट्टी होती है ना सरकारी, तो हमारे यहाँ ख़रीदारी के लिए लोग आते हैं। अब जब वो ही तुम हफ्ता इतवार बंद कर दोगे तो वो ख़रीदारी कब करेंगे? उनके लिए बड़ा मसला बन जाएगा, फिर हमारे भी दुकानदारी में फ़र्क पड़ता है। हम ये कहते हैं कि जुम्मा हफ्ता कर दें या जुमेरात जुम्मा कर दें। और भी हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं। भजन कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत, खुदा का शुक्र। सुनाएं कैसे जा रहा है कारोबार आप? बड़ा बुरा हाल हुआ पड़ा है। कारोबार तो तब जाएगा जब रूटीन से कस्टमर आएगा, जब SOPs पे अमल नहीं होगा, रश इतना होगा, आवाम परेशान होगी, कहाँ से कारोबार होगा? और टाइमिंग आपके सामने है,
इस टाइमिंग आपको पता अल्लाह की रहमत से 15 दिन बाद 20 दिन बाद रमज़ान है, साल में एक मरतबा आता है ना, हमारे सीज़न के दिन है। जब हमारे पास आगे कोई कस्टमर ही नहीं होगा, रश ही नहीं होगा, हम क्या करेंगे? और इस जो हालात पता लगता है ना कस्टमर को, अपने घर चला जाता है। तो इस बार किसने अमल दरामद करना है? गवर्नमेंट ने करवाना है, आवाम ने करना है, गवर्नमेंट ने करवाना है। हुकूमत कहती है कि हम दुकानें इसलिए बंद कर रहे हैं ताकि ये फैले ना। बिल्कुल बजा कह रहे हैं, आपकी बात पे इत्तेफाक, हुकूमत यही कह रही है ना। हुकूमत को भी पता है, आवाम को भी पता है, हर बंदे को पता है भाई SOP पे अमल करेंगे तो होगा। उसके साथ साथ सैनिटाइज़र के अलावा ये जैसे है ना वार्डन वाले खड़े हैं, इनके हाथ गवर्नमेंट अपना डब्बा दे दे, हर कस्टमर को पंप ऐसे मुफ्त बांट दे, ये मास्क मुफ्त बांटे, ताकि आवाम को शऊर हो, उसको पता भाई ये खुद ब खुद गवर्नमेंट खुद दे रही है। तो हम कर सकते हैं कि सुबह जल्दी दुकानें खोलें दो। सुबह हम 8 बजे खोल लें, कस्टमर कहाँ से आएगा? कस्टमर अपने घर से आएगा। जो बेचारा उठेगा 10 बजे और 6 बजे तो यहाँ बाहर वाला कस्टमर आ सकता है, यहाँ वाला नहीं आ सकता। ये आपने सारा कुछ जाना। इस हवाले से जो ताजरों का ये कहना है कि शाम 6 बजे जो दुकानें और कारोबार बंद किया जा रहा है, उससे जो मईशत है, उसके अलावा जो कारोबार है वो भी मुतासर हो रहा है। उसके साथ साथ जो हफ्ते और एतवार को मार्केट्स बाज़ार बंद करने का फ़ैसला किया गया है, उस पर उनका एहतजाज, एतराज़ और मुतालबा सामने आ रहा है। उनका ये कहना है कि जुमरात जुम्मा या जुम्मा हफ्ता तो कबूल है, लेकिन हफ्ते और एतवार को मार्केट्स बंद करना उनको कबूल नहीं है, जिस पर इनकी जो हतमी मुशावरत है वो भी जारी हो। मज़ीद तजाजी मुजाहरों का भी ताजुर्म की जानब से ऐलान किया जा सकता है। हम मज़ीद भी मुल्तान की मुख्तलिफ मार्केट्स में जाएंगे, वहाँ की सूरत हाल आपको दिखाएंगे, वहाँ के शहरियों से, वहाँ के कस्टमर से, वहाँ के ताजरों से बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से, और हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान की कलात मार्केट में, जो कि होलसेल की सबसे बड़ी मुल्तान की मार्केट है। और यहाँ पर 400 से ज़्यादा दुकानें हैं और यहाँ पर रोज़ाना लाखों रुपए का कारोबार होता है। जनूबी पंजाब भर से जो लोग हैं, उसके अलावा दुकानदार हैं, यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। और इस हवाले से हम इन ताजरों से पूछेंगे कि इनको कितना ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अब कहा गया है कि हफ्ता एतवार को दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद होंगी। जो मार्केट्स हैं, जो कपड़े की मार्केट्स हैं, उसके अलावा जो दीगर तजारती मराकज़ हैं वो बंद होंगे। तो इससे कारोबार पर कितना इफेक्ट होगा। जनूबी पंजाब भर में इसकी सप्लाई की जाती है कपड़े की, और अब भी इस वक्त देख सकते हैं कि कारोबार का सिलसिला जारी है। हमारे साथ यहाँ के दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। भाईजान कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताइएगा, ये जो सारा सिलसिला चला है, ये जो कारोबार का कहा गया है कि हफ्ता एतवार बंद रहेगा कारोबार, आप ज़रा ये बताएं कि जो कलात मार्केट है रोज़ाना जहाँ पे कितना कारोबार होता है? माशाल्लाह कारोबार तो होता है, पर आजकल जो पोजीशन है वो बिल्कुल डाउन है। अब हफ्ता इतवार बंद होने से और डाउन हो जाएगी, क्योंकि गाहक अब डर के मारे अब आना छोड़ गया तकरीबन यहाँ पे होलसेल में। अब ये है कि ये टाइम टेबल हमें गलत दिया गया, कम से कम 8 बजे तक का टाइम होना चाहिए। 6 बजे कहा गया कि 6 बजे दुकानें बंद होनी चाहिए, तो ये टाइम सही नहीं है? ये सही नहीं है टाइम, क्योंकि शाम को हमारे पास जो आता है ना गाहक, शाम को फारिग होकर वो ख़रीदारी के लिए आता है। यहाँ पर ये होलसेल की मार्केट है, यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? दीगर ज़िला से भी आते हैं? माशाल्लाह ये ज़िला मुजफ्फरगढ़ हुआ, ये लिया, ये कोटद्दू, ये सारी साइडों के गाहक इस साइड पे आते हैं। और फिर ये है कि ये वो शाम को ही आते हो, शाम का उन्होंने टाइम टेबल बिल्कुल गलत है। 6 बजे का कम से कम 8 बजे का होना चाहिए, और जुम्मा और हफ्ता छुट्टी कर लें। चलो ये है, अब इतवार का दिन हमारी तो 3 छुट्टी हो गई, जुम्मा भी छुट्टी में गया, हफ्ता भी गया, इतवार भी गया। फिर जुम्मा हफ्ता एतवार छुट्टी भी गई। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर लोग शादी का सामान खरीदने आते हैं या दुकानदार आते हैं, किस कैटेगरी के लोग आते हैं? यहाँ पे ज़्यादातर दुकानदार लोग आते हैं, वो अपने यानी कि दुकानों पे ख़रीदारी, होलसेल मार्केट है ना, ये तो होलसेल में ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। पर आजकल ज़रा गाहक ज़रा थोड़ा स्लो है। जो सारा सिलसिला जारी है, लॉकडाउन की बात की जा रही है, कोरोना SOPs की बात की जा रही है, तीसरी लहर की बात की जा रही है, आप लोगों का कारोबार किस हद तक मुतासर हुआ है? हमारा इस हद तक मुतासर हुआ कारोबार के गवर्नमेंट कहती है कि हफ्ता और इतवार को छुट्टी होनी चाहिए। हम ताजिरों का ये बात है, मुतालबा है कि उनसे गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट पंजाब से कि वो बराए मेहरबानी हमें जुम्मा और हफ्ता कर दें। अच्छा, जुम्मा हफ्ता आप कहते हैं 2 दिन की छुट्टी आपको कबूल है, 2 दिन में आपका मैनेज हो जाएगा, लेकिन हफ्ता एतवार के साथ जुम्मे की तीसरी छुट्टी बैठ हो रही है। हाँ जी, वो उससे ताजिर, सफ़ेद पोश आदमी, किराएदार आदमी हजरात के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मुल्तान पंजाब के तकरीबन 7 अजला में
जी लॉकडाउन लगाया गया, उसकी वजह बताई गई कि मुल्तान में केसेस ज़्यादा हैं। तो केसेस ज़्यादा हैं तो SOPs पर अमल दरामद भी लाजमी है। तो मार्केट की ओवरऑल सूरत हाल क्या है? हमने अक्सर लोगों को देखा कि मास्क नहीं लगाते, तो उसकी वजह भी तो है कि हम SOPs पर भी अमल नहीं करते। ये हमारी अपनी लापरवाही कोताही है, ये नहीं होना चाहिए। SOPs का ख्याल होना चाहिए और इसके लिए मुकम्मल ही ये जो है ना SOPs का ख्याल होना चाहिए। और इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे साथ ताउन करें और उनको चाहिए कि जुम्मा और हफ्ता छुट्टी कर दें। इतवार का जो सिलसिला है वो फिर 3 दिन आ जाते हैं दरमियान में। जुम्मा छुट्टी हो गई, हफ्ता हो गया, इतवार हो गया। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सफ़ेद पोश तबके हजरात, गरीब गुरबा ऐसे हैं कि जो 3 दिन छुट्टी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हफ्ता की छुट्टी होनी चाहिए, SOPs का ख्याल करना चाहिए, ये कहा जा रहा है और इस हवाले से बात की जा रही है। हम मज़ीद भी इस हवाले से जो यहाँ के ताजिर हैं, दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, क्या उनके ख़दशात हैं। ये बात सामने आ रही है कि जुम्मा, हफ्ता और इतवार की ये ताजिर कहते हैं 3 दिन की उनकी छुट्टी हो जाएगी, तो वो किस तरह से मैनेज करेंगे। और भी हमारे साथ ताजिर मौजूद हैं, भाईजान ने बताएगा क्या कैसे जा रहा है कारोबार, कारोबार के हवाले से बताएं, SOPs पर अमल दरामद करने के हवाले से बताएं। कारोबार तो बिल्कुल ठीक है, पर बात यह है कि जब से महंगाई हुई है उस हिसाब से कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। और अब ऊपर से इन्होंने हफ्ते इतवार की छुट्टी भी करने का सिस्टम कर दिया है। अब एक हफ्ते में 4 दिन कारोबार होगा। जुमे की वैसे छुट्टी होती है और हफ्ते इतवार को कह रहे हैं वैसे ही बंद करना है। वजह है कि हम SOPs पर अमल दरामद नहीं करते ना, करेंगे ना वो SOPs पर अमल दरामद। अच्छा, आपने कारोबार की बात की, कितना कारोबार मुतासर, आपके ताजे कहते हैं कारोबार मुतासर हुआ है, होल सेल में कितना कारोबार मुतासर हुआ? क्योंकि होल सेल में तो प्रॉफिट का मार्जिन ज़्यादा है आम दुकान की निस्बत, तो यहाँ तो लोग इकट्ठा माल खरीदते हैं, तो ये कितना मुतासर हुआ? बहुत ज़्यादा मुतासर होगा। जो पहले चीज़ आती थी 600 रुपये की हम बेचते थे 625 की, वो 650 की चीज़ पीछे से मिलेगी, तो गाहक लेते हुए बहुत परेशान है इस वजह से। और गाहक दुकानदार होते हैं आगे से, हाँ जी, गाहक दुकानदार होते हैं, फिर आगे गाहक परेशान करते हैं उन्हें, ये वजह। ये सिलसिला है और इस हवाले से इन्होंने बात की। और हमारे साथ दीगर दुकानदार भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ कैटेगरी की दुकानें हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ अक़साम का जो कपड़ा है जो कि हम रोज़मर्रा मामलात में यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। मुझे बताइएगा कैसा जा रहा है कारोबार? कारोबार तो है नहीं जी, कोरोना की वजह से गाहक ही नहीं आता बाहर निकल। सिलसिला कब से, जब से कोरोना आया तब से चल रहा है? जब से ही हो रहा है जी ऐसा सिलसिला। कारोबार के हवाले से बताइएगा कैसे जा रहा है कारोबार? कारोबार आजकल ठंडा ही है, हालात ठंडे हैं, कोरोना की वजह से, हुकूमती अहकामात की वजह से, महंगाई की वजह से। मेन वजह महंगाई है। महंगाई में मैंने अक्सर लोगों से बात की, ताजरों से, वो ये कहते हैं कि लोगों के पास पैसे ही नहीं है कि वो खरीद सकें। तो होल सेल मार्केट का भी यही सिलसिला चल रहा है। लोगों के पैसे होंगे तो मार्केट में आएंगे ना, वो दुकानदारों पे आएंगे, दुकानदार हमारे पास आएंगे। पैसे की सर्कुलेशन कम है मार्केट में, इस वजह से कारोबार का सिलसिला कम है, ये आपने जाना। और इस हवाले से हम मज़ीद भी ताजरों से बात करेंगे कि ताजिर क्या कहते हैं। हम इनसे ज़रा तफसीली बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के इनको मामलात का सामना है। क्योंकि होल सेल की अगर बात करें तो होल सेल मार्केट में जो दुकानदार हैं वो दीगर शहरों के जो छोटे दुकानदार हैं वो इन दुकानों पर आते हैं और यहाँ पर सामान की ख़रीदारी करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा ये जो सारा सिलसिला है, पहले तो होल सेल के हवाले से बताइएगा, होल सेल यहाँ पर कहाँ कहाँ से, किन किन शहरों से दुकानदार आपके पास ख़रीदारी के लिए आते हैं? हमारे पास जनूबी पंजाब से मुकम्मल गाहक आते हैं। अच्छा, ये SOPs पे हम अमल कर रहे हैं। ये रोज़ डेली लॉकडाउन होने की वजह से कारोबार तबाह हैं बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा जी, जो यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है जी, मेरे ख्याल में ये जो आम प्रिंटिंग जो हमारा कल्चर है, जो हम आई थिंक खाने के दौरान हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा चादरें, बेडशीट और दीगर चीज़ें, तो ये किस हद तक मुतासर हुआ है? इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है या इनकी कीमतें कम हो रही हैं, क्या किस तरह? ये कीमतों में तकरीबन 50% इजाफा हुआ है। उसकी वजह से गाहक हमारे पास इतबार नहीं करता, बहुत परेशान है गाहक की वजह से। हाँ जी। मुल्तान की बात कर लें तो मुजफ्फरगढ़ है, DG खान है, राजनपुर है, जहाँ मुल्तान में लोग आते हैं। अगर मुल्तान में लॉकडाउन लगता है तो वो जो मकामी या दीगर हमारा यहाँ का कस्टमर है वो दीगर शहरों का रुख कर सकता है? हाँ जी, कर सकता है, जा सकता है, और शहरों का भी, छोटे छोटे कस्बों में जा सकता है वो। हाँ जी, उधर से ले सकता है माल। हाँ जी, उसका भी इफेक्ट यहाँ पे होगा? हाँ जी, इसका नुकसान इधर होगा। इसका नुकसान यहीं पे होगा क्योंकि मुल्तान में लॉकडाउन का सिलसिला लगाया गया है, तो उस हवाले से इनका यही कहना है कि ये सारा सिलसिला है। आपने यहाँ पर होल सेल मार्केट के ताजरों के जो स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से खदशात थे वो जाने, किस तरह यहाँ पे ख़रीदारी होती है, किस तरह के यहाँ पे ताजिर आता है, किस तरह यहाँ पे कस्टमर आता है, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर
होल सेल के हवाले से मुख्तलिफ़ इक़साम की यहाँ पर जो कपड़ों की ख़रीद व फ़रोख्त होती है उसके हवाले से आपने जाना। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं आज कोरोना के हवाले से और जो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया है, हमने हुसैना गाय के ताजरों का मौक़िफ़ आपको बताया। इस वक्त हम पहुँचे हैं मुल्तान के गोल बाग मार्केट में, और जहाँ पर जो स्टेशनरी की जो यहाँ पर शॉप्स हैं वहाँ पर उसके साथ साथ जो दीगर यहाँ पर शॉप्स हैं, तो शाम 6 बजे दुकानें बंद करने के अहकाम हैं। हफ्ते एतवार को मार्केट्स बंद करने के अहकाम हैं। SOPs पर किस हद तक अमल दरामद किया जा रहा है, दुकानदार किस हद तक मुतासर हो रहे हैं, क्या इस फैसले से मुतमिन हैं या उनके कोई खदशात हैं, हम इस हवाले से बात करेंगे। भाईजान बताइएगा, आप जहाँ पर मौजूद हैं, जो हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी की है उसके मुताबिक दुकानें शाम 6 बजे बंद हो जाएंगी, कैसा फैसला देखते हैं आप? ये जो वबा है ये बिल्कुल एक आलमी है और इसके ख़िलाफ़ जंग में हम सब हुकूमत के साथ खड़े हैं। लेकिन इसमें इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ताजरों के साथ वो जुल्म और ज़्यादती की जाए जो अभी कुदरती आफत अभी इस तरह से नहीं बनी, लेकिन इनके जो है माशी हालात और हमें माशी तौर पे जो है बिल्कुल बदहाल कर दिया जाए। लेकिन हमने देखा है कि जो दीगर ममालिक में तो वहाँ तो काफ़ी सख्त लॉकडाउन देखा गया। सिंध की सिर्फ बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, सिंध में काफ़ी सख्त लॉकडाउन किया गया। तो पंजाब में तो फिर भी रिलैक्सेशन दी गई, फिर भी कहा गया कि दुकानें खोली जाएँ, तो उस पर आप मुतमिन नहीं है? सर सिंध के अंदर तो रात 8 बजे का नोटिफिकेशन है, इसी तरह KPK में सिंध में 10 बजे का और KPK में 8 बजे तक का है। हम तो सिर्फ इतनी सी बात करते हैं कि ज़रूर SOPs को फॉलो किया जाए। हमने मास्क लगाए हुए हैं, हमने फासला रखा हुआ है, मेरी तमाम टीम ने जो है इस वक्त मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग को हम फॉलो कर रहे हैं। मसला सिर्फ इतना सा है कि स्कूल्स आपने बंद कर दिए हैं, बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब ये 19 तारीख से ऑनलाइन पढ़ाई भी ख़त्म कर रहे हैं। अगर ऑनलाइन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ताजरों ने फिर कहाँ से क्या करना। और बच्चों ने आगे सबसे बड़ी बात, आपका जो फ्यूचर है, ख़ास तौर पर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे जो बिल्कुल तैयारी पे थे इस फेज़ में कि उनके पेपर्स जो हैं वो मई से शुरू हो रहे हैं, और जब आपको पता है कि आगे रमज़ान शुरू हो रहा है, इन सब हालात को देखते हुए हुकूमत को हफ्ता और इतवार की छुट्टी हर हाल में जो है ख़त्म करनी पड़ेगी। और ये जो रिलैक्सेशन टाइम है, आप मुझे बताएं, अगर 6 बजे क्लोजिंग है तो सब लोग उठ के एक ही जगह पे जब जाएंगे तो रश तो ऑब्वियसली उन सब जगहों पे बढ़ जाएगा। ये कारोबार कितना मुतासर हुआ? स्कूल बंद रहे, मेन इन्हिसार स्कूल्स पे होता है, कॉलेजेस पे होता है। जब लाखों स्टूडेंट्स घरों में थे तो स्टेशनरी का इस्तेमाल ना होने के बराबर होगा, तो किस हद तक कारोबार मुतासर हुआ है? सर हम तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है हमें मुश्किलात का सामना है। ख़ास तौर पे यही जो हमारे रिलेटेड जो है वो सारा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ होता है। जब स्टूडेंट्स को आपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से बंद कर दिया है तो फिर हम लोगों का तो काम ऐसे ही है कि जिस तरह आप कपड़ा जो है वो देना और दर्जी की दुकानें खुली हों, तो इस तरह से हमारे लिए प्रॉब्लम है। और हमें बिल्कुल इस वक्त स्कूल्स को भी SOPs के साथ आप खोलें, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को खोलें बाकायदा, और SOPs एक ज़रूरी चीज़ है। बाकी कहीं पे भी ये ज़रूरत नहीं है कि आप काम को बिल्कुल बंद कर दें, ये तो माशी कत्लेआम है हम लोगों का। ये जो सारा सिलसिला देख रहे हैं, पहली हमने वेव देखी, लॉकडाउन का सिलसिला लगाया गया, दूसरी वेव में अब तीसरी वेव आई है। अब ये कहा जाए कि ज़्यादा ख़तरनाक है, मुल्तान में केसेस की रेशो ज़्यादा है। एक वजह तो हम देख रहे हैं कि SOPs पर अमल दरामद शहरी काम कर रहे हैं, और इसका हल ये निकाला गया कि लॉकडाउन। क्या समझते हैं, ये फैसला सही है? मेरी तो यही रिक्वेस्ट रही है वज़ीर आज़म साहब से भी और वज़ीर आला साहब से भी और तमाम वज़रा से, हम लोगों की यही रही है कि हम दुकानदार हैं, छोटे ताजर हैं, हम लोगों को रिलीफ दी जाए और जो है ना क्या कहते हैं, हमारे कामों को जो है वो चलने दिया जा सके। कि 6 बजे वाला जो टाइमिंग है इसको ख़त्म किया जाए, ताकि 10 बजे तक इसको कर दिया जाए, ताकि हम लोग ईज़िली जो है ना इस पर अपनी रोज़ी रोटी कर सकें और अपने काम वगैरह कर सकें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवार अहमद, सीनियर प्रोफेसर हैं, और हम उनसे भी जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, कोरोना के हवाले से क्या कहते हैं, स्कूल कॉलेजेस के हवाले से उनका क्या मन। सर सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर जिस तरह हम देख रहे हैं कि कॉलेजेस को बंद किया गया, यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया गया, स्कूल्स के हवाले से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, मार्केट्स के हवाले से हुआ है, तो क्या समझते हैं कि किस हद तक हमें एहतियात करनी चाहिए, हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए जिससे आम आदमी, आम स्टूडेंट भी मुतासर ना हो और ये ज़िंदगी का जो सर्कल है वो भी चलता रहे? देखिए बात यह है कि हुकूमत बाज़ औक़ात बड़ी नर्वस होकर इस तरह के इक़दाम करती है जिससे और ज़्यादा खौफ व हरास पैदा होता है। यानी लोगों को कॉन्फिडेंस में प्रॉपर नहीं लिया जाता, इंस्टीट्यूशंस को नहीं लिया जाता। अगरचे हमें अपने बच्चे भी अजीज़ हैं, सब कुछ अजीज़, मगर पाकिस्तान के हालात को भी समझना चाहिए कि जिनका मतलब रोज़ाना की बुनियाद पर जो खांचा लगाते हैं, जो दुकानें खोलते हैं,
तो वो क्या करें? वो मतलब है डाके मारें, वो कत्ल करें, वारदातें करें, आप उनके लिए क्या मुतबादल चीज़ें सोचते हैं? और उसका कुछ दुकानदारों को भी, ताजरों को भी सोचना चाहिए कि वो जो 12 बजे अपनी दुकानें खोलते हैं, उन्हें थोड़ा सा जाना चाहिए इस तरफ। जानिब हम देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि एक आम आदमी वाला, एक आम छाबरी वाले का मुझे ख्याल है, उसके लिए मैं छोटे लेवल पे इक़दाम कर रहा हूँ। दूसरी जानिब हम ऐसा फ़ैसला देखते हैं कि आम आदमी मुतासर होता है। तो ये क्या दोहरापन है? उनके सिर्फ कहने से तो नहीं होता ना, उनके इक़दामात से पता चलना चाहिए ना। उनके जो काम होते हैं, वो हुक्मरान तो सारी आज तक जितने भी हुक्मरान आए जिनको इबरतनाक तरीके से निकाला गया, सब के सब आखिरी दम तक कहते थे हम कौम की खिदमत कर रहे हैं। तो ये बातें नहीं होती। जो करने जा रहे हैं, चीज़ों को तहम्मुल से, एहतियात से और लोगों को एतमाद में लेकर, जो आपकी ताजरों की अंजुमनें हैं और लोग हैं, इनको भी थोड़ा सा समझाया जाए कि जनाब आप अर्ली यानी सुबह के वक्त शुरू करें, ठीक है, जब ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होती, बाकी चीज़ें नहीं हैं, आराम से। उसी तरह बच्चों के स्कूलों की शिफ्टें ज़रूरी नहीं कि हर जगह 10 बजे ही हो। जहाँ सुबह 7 बजे लोग तैयार हैं, आप उनका कर लें। ये कोई तय थोड़ी है कि भाई सारे स्कूल और सारे कॉलेज और सारे दफ्तर वो हुकूमत के कहने पर एक ख़ास टाइम पर। मैनेजमेंट विजन की कोई चीज़ यहाँ नजर नहीं आती। नहीं, आप चीज़ों को मतलब अल्टरनेट तरीके से, आप बाज़ारों को भी अल्टरनेट तरीके से और चीज़ों से, बजाय इसके कि बिल्कुल हम एक ख़ास हुक्मनामा जारी करते और अपने हक़ाइक़ की तरफ नहीं जाते। सर आपको बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, जिस तरह आपने जाना कि किस तरह जो लॉकडाउन के हवाले से गुफ्तगू की गई, ताजरों का इस हवाले से क्या कहना था, उसके अलावा जो हमने प्रोफेसर डॉक्टर अनवार अहमद से भी बात की, उन्होंने भी इस हवाले से अपना तजिया दिया कि कोऑर्डिनेशन की कमी नज़र आ रही है, एतमाद साजी की कमी नज़र आ रही है, कि एतमाद में किसी को नहीं लिया जाता और फ़ैसले सुना दिए जाते हैं जिसके असरात फिर आम आदमी पर आते हैं। और हम देखते हैं कि जो आम ताजिर है, आम दुकानदार है, आम मज़दूर है, उनको इन चीज़ों का ज़्यादा फेस करना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए 500 रुपये कमाना भी मुश्किल होता है। हम मज़ीद भी इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें लॉकडाउन के हवाले से, और इस वक्त हम पहुंचे हैं मुल्तान की गुलशन मार्केट में, और ये मुल्तान की मरकज़ी मार्केट्स में इसका शुमार होता है। और यहाँ भी कल हमने देखा कि शाम 6 बजे के बाद यहाँ भी दुकानें बंद करा दी गई, और इस हवाले से जो नोटिफिकेशन है उस पर अमल दरामद कराया जा रहा है। जिस तरह दीगर मार्केट्स के ताजरों ने अपने खदशात का इज़हार किया और हमने SOPs के हवाले से बताया, तो हम इस वक्त गुलशन मार्केट के ताजरों से बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, उनको किन मसाइल का सामने है, और कोरोना के हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो उसका कितना इफेक्ट होगा। हमारे साथ यहाँ के जो दुकानदार हैं, ताजिर हैं, वो मौजूद हैं। तो वजह बताइए कि जो सारा सिलसिला हम देख रहे हैं कि आज परसों हमने देखा कि नोटिफिकेशन के बाद कल से अमल दरामद शुरू हो गया बाकायदा, तो किस हद तक कारोबार मुतासर हो रहा है आप लोगों का? पहली बात तो ये है कि हम हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसको हम कतई तौर पे नहीं मानते और इसे मुस्तरद करते हैं। जब इन्होंने पिछला लॉकडाउन लगाया था तब भी हम जो कारोबारी हजरात हैं मुतासिर हुए थे, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हुआ था, कारोबार मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया था। अब फिर वही कारोबारी जो है ना माशी कत्ल किया जा रहा है। क्या ये कोरोना वायरस जो है सिर्फ मार्केटों में आता है और इतना समझदार कोरोना है कि शाम 6 बजे तक मार्केटों में नहीं आता, शाम 6 बजे के बाद जो है मार्केटों में एंटर हो जाता है कि जी रश हो जाता है मार्केट्स में, लोग ज़्यादा आ जाते हैं, तो उस वजह से शाम 6 बजे खरीदारी ख़त्म कर दी जाएगी। देखिए जी, अगर शाम 6 बजे ये बंद करेंगे तो शाम 6 बजे तक मज़ीद रश पैदा हो जाएगा। अगर ये शाम 6 बजे की बजाय 8 बजे तक या 10 बजे तक मार्केटों को खुला रखेंगे तो लोगों को आमदोरफ्त जारी रहेगी, जिससे मुश्किलात कम होंगी। आप कहते हैं कि मार्केट्स पर लोड कम होगा अगर टाइम एक्सटेंड कीजिए। अच्छा आप बताइएगा, ये जो सारी सूरत हाल है, जो ताजरों से हमने बात की, ताजिर कुछ कहते ये भी नज़र आते हैं कि जुम्मा हफ्ते या जुमेरात जुम्मा का रख दें, हफ्ते इतवार ना रखें, क्योंकि फिर 3 छुट्टियाँ हो जाएंगी। अब तक जो कल से अमल दरामद हुआ है, आप लोगों को किस तरह की मुश्किलात फेस करनी पड़ी? कल से क्या जो कस्टमर का रुझान है वो कैसे देख रहे हैं आप? सर इस वक्त की जो सूरत हाल है
मेरे मुल्क की, मेरे वतन की, मेरे पाकिस्तान की, वो पूरी दुनिया के सामने आया है कि हम लोग किस मुश्किल के साथ पूरा ये साल हमने गुजारा और किस तरीके से इसको सरवाइव किया। कोरोना हकीकतन एक मोहलिक वबा है, जान लिया, इस बात को मान लिया। इसका ऊपर हमें SOPs की ज़रूरत है, ना कि बाज़ार बंद कराने की। अगर हम बाज़ार बंद कराते हैं और इस पर 6 बजे और मतलब 2-3 दिन दुकानें बंद, इससे एक तो रोज़गार, इस पर भी तो अमल दरामद नहीं होता ना, ये भी तो मसला है सर। SOPs पर भी अमल दरामद कराने की जो ये दुकानें बंद कराने की टीमें हैं, ये SOPs पर अमल दरामद करा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इससे क्या, अगर दुकानें बंद हों, बाज़ार बंद हों, 3 दिन के लिए बाज़ार बंद, 6 बजे बाज़ार बंद, इससे क्या होगा? रश बढ़ेगा। जब रश बढ़ेगा तो फिर जाहिर बात है ये वबा भी फैलेगी। आप ये समझते हैं कि हुकूमत ने बगैर सोचे समझे ये फैसला किया है, हुकूमत ने ये नहीं देखा कि इससे ज़्यादा रश हो जाएगा, इससे ज़्यादा लोग मुतासर होंगे? जी, मैं यही बात बताना चाह रहा था कि हमें समझ नहीं आती कि हमारे अरबाब इख्तियार, हमारे जो माशाल्लाह हमारे हुकूमत के अरकान हैं, उनको इन बातों की समझ क्यों नहीं आती कि बजाय इसके कि हम एक हंगामी सूरत हाल पैदा कर दें, हम एक खौफ की फ़ज़ा पैदा कर दें, उससे बेहतर है कि एक रिलीफ़ पैकेज हो, एक सिस्टम बनाया जाए जिस पर हमें आगाही दी जाए और एक निज़ाम बनाया जाए। इस तरीके से तो आप ख़ुद देखें, कल से अब तक एक खौफ की फ़ज़ा फैल चुकी है, लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया और कारोबार बिल्कुल मुतासिर। एक दिन में ऐसे लगता है जैसे हमने कारोबार छोड़ दिया। तो हम ये चाहते हैं, गुजारिश करते हैं अपनी हुकूमत से, अपने आला हुकाम से, अरबाब इख्तियार से कि इसके ऊपर कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं, हमारे ताजरों की मुशावरत करें और एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हमारा निज़ाम भी ख़राब ना हो और हम इस वबा पर काबू भी पा सकें। निज़ाम भी ख़राब ना हो। एक बात की कि कल से इस तरह की सूरत हाल बन गई है कि खौफ का एलिमेंट है। आगे फिर रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के बाद फिर ईद आएगी, तो ये सिलसिला कब तक चलेगा और कितना अफेक्ट होगा। अच्छा, हम देखते हैं कि जैसे ही रमज़ान की तैयारी शुरू होती है उसमें कारोबार में कुछ तेज़ी नज़र आती है, उसके बाद लोग ज़्यादा रुख करते हैं। और रमज़ान से पहले ही शाबान के महीने में अब लॉकडाउन चल गया है और 2 से 3 हफ्ते को कहा जा रहा है। अगर खुदा न खास्ता इसको मज़ीद एक्सटेंड किया जाता है तो इससे तो जो आम ताजिर है, आम दुकानदार है, जो दिहाड़ीदार, जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो वो किस तरह गुजारा करेंगे? सर, एक तो पहली बात यह है कि काम है ही नहीं। सुबह से आकर बैठे, अभी तक कोई कस्टमर नहीं है। कस्टमर का टाइम ही यही है कि असर की नमाज़ के बाद निकलता है, चलो भी ठंडा टाइम होता है, वो शॉपिंग करते हैं। ये पहले कारोबार ठंडा है। रमज़ान के पहले 10-15 दिन तो वैसे ही काम नहीं होता, हर कोई रमज़ान शरीफ में मसरूफ़ होता है, तो कारोबार तो बहुत जो है ना ख़त्म हो चुका है। और हुकूमत को चाहिए कि आवाम के ऊपर, ताजरों के ऊपर रहम करें कि एक जो है मुख्तसर टाइम टेबल बनाए, जो सुबह से लेकर हमें रात को 8 बजे तक दे दे टाइम, 6 बजे तक ना दे, चलो 8 बजे तक बहुत है। फिर जो है जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ये 3 दिन छुट्टी, ये कोई बात तो नहीं बनती ना। पहले लॉकडाउन लगा तो कितना टाइम लगा आपको वापस आने में? क्योंकि उसके 1-2 महीने बाद दोबारा से लॉकडाउन लग गया, तो आप कितना टाइम लगेगा? सर, पूरा साल हो गया। पिछले साल मार्च में लगा था और ये मार्च हो गया। अभी थोड़ा थोड़ा कवर हो रहा था कारोबार, थोड़ा थोड़ा कवर हो रहा था, लेकिन हुकूमत ने एकदम ऐलान कर दिया, स्कूल बंद, बाज़ारें बंद। और कल हमने ऐसे बंद किए डर के हमारे दुकानें कि कोई पुरसाने हाल नहीं था हमारा। कहीं आकर हमें जो है ना SHO उठा कर ना ले जाए, कहीं आकर कोई थाने वाले ना ले जाए, कहीं आकर कोई जो है ना परेशान ना करे, तो चुप करके हमने बंद करके जो है ना शाम को 6-6:30 बजे घर तक चले गए थे। ये हमारा हाल है। शाम 6 बजे, 6:30 बजे दुकानें बंद करके ताजे चले गए। इनका जी कहना है कि ये तो SOPs पर अमल दरामद करें, लेकिन हुकूमत इनका ख्याल नहीं कर रही। अच्छा भाईजान, आप बताइएगा, ये जो सारी सूरत है, कस्टमर का कैसा रुझान देख रहे हैं? क्या खौफ का एलिमेंट है कस्टमर में? कस्टमर जब आना शुरू होता है, दुकानें ही बंद होती हैं, कस्टमर ने क्या आना। जब पुलिस ही रास्ते में रोक लेती है, वो कहती है कि आगे आप क्या करने जा रहे हो। कल मैंने देखा पुलिस वालों ने मुर्गा बनाया हुआ था। अच्छा, रोड पे सजा दी, क्या आप क्या करने जा रहे हो दुकानों पे? इस तरह की सूरत हाल का सामना है। और इस हवाले से जिस तरह ताजरों के, दुकानदारों के आपने मुतालबात जाने, और उस हवाले से ये मुतालबा चंगा जी आप बताइएगा, ये सारी बात हमने की, बात की जा रही है दुकानें टाइम इजाफा किया जाए, बात की जा रही है कि जो छुट्टियों का दिन रखा गया हफ्ता तो इसके बजाय जुम्मा हफ्ता होना चाहिए। हुकूमत एतमाद में क्यों नहीं लेती? हुकूमत क्यों आम ताजर की बात नहीं सुनती? इसमें क्या कहेंगे? इसके बारे में ये है कि हुकूमत की अपनी हद धर्मी है और जो ताजरों के मसाइल हैं उनको कभी हुकूमत ने फॉलो नहीं किया और ना ही कभी ताजरों का मसला किसी सूरत में भी हल नहीं किया। पिछली दफ़ा लॉकडाउन लगाए ना जी ताजरों की हेल्प करेंगे, फलां करेंगे, ढींग करेंगे, कुछ भी ताजरों की हेल्प नहीं की। इतने ताजर यानी कि बाद ऐसे मैंने देखे हैं दुकानदार जिन्होंने दुकानें छोड़ के रेहड़ी पे आ गए,
भीख मांगने पे आ गए, उन्होंने हुकूमत ने उनकी रसाई कोई भी नहीं दी। और लॉकडाउन का जहाँ तक सवाल है कि तो मेरा ख्याल में जैसे कराची को टाइम दिया गया है 10 बजे का, वैसे पूरे पंजाब को भी 10 बजे तक का टाइम देना चाहिए था। और ताजरों के साथ पंजाब में तो है, लेकिन मुल्तान में केसेस ज़्यादा इस वजह से कहा गया। देखें, पंजाब की बात करें, मुल्तान पंजाब में ही आता है। और क्योंकि सिंध का टाइम 10 बजे है, पेशावर का टाइम 8 बजे है, मुल्तान का टाइम 6 बजे क्यों, यानी पंजाब का टाइम 6 बजे क्यों? पंजाब चारों सूबों से, यानी कि तीनों सूबों केसेस ज़्यादा थे इस वजह से कहा गया। ओहो, चारों सूबों को अगर देखा जाए तो पंजाब वैसे सूबा ऐसा है जो सारों को कवर करता है, और पंजाब की आप गर्दन दबाएंगे तो बाकी सूबे क्या करेंगे? अस्पतालों की सूरत हाल यकीनन मुख्तलिफ है। अस्पतालों में इस वक्त भी निश्तर की बात करें तो वहाँ पर इस वक्त भी मरीज़ों की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है, और अब तक मुल्तान में 468 के करीब जो लोग हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। आज हमने इस हवाले से बात की मुल्तान के ताजरों की, जो कि मुल्तान की मुख्तलिफ मार्केट्स हैं, तेलंगाई मार्केट्स है, उसके अलावा जो गुलशन मार्केट, उसके अलावा गुलगाश्त में, और उसके साथ साथ हम कलात हुए जो मार्केट है वहाँ भी गए, और वहाँ पर जो ताजरों के मसाइल थे, ताजरों के जो मुतालबात थे वो आपने सुने, और हुकूमत के सामने यही बात पेश की गई कि कोई भी फैसला करने से पहले कम अज़ कम इत्मीनान दिलाया जाए, कम अज़ कम कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाया जाए, कम अज़ कम इत्मीनान और कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाया जाएगा तो इस तरह के जो फैसले हैं उन पर इम्प्लीमेंट करना भी आसान होगा, और उसके अच्छे असरात भी सामने आएंगे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।